पिछली क्लास में हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाया था। आज भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं, भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। पश्चिम बंगाल से हम शुरू करेंगे, क्योंकि दार्जिलिंग जो है तुम्हारा जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उससे जब पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे तो यहाँ पहले पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सी हैं? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। इसमें जो टाइगर हिल्स है, दार्जिलिंग पहाड़ियों में ही टाइगर्स हिल पड़ती है। ये चाय के लिए फेमस है, तो लिख लेते हैं कि पहाड़ियाँ, इसी में टाइगर्स हिल है, टाइगर हिल्स। चाय की खेती के लिए या चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हिमालय को जब हमने कवर किया था तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के जो पर्वत श्रेणियाँ थी, वो पर्वत थे, उनको हमने कवर कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश के भी कवर किया था, लेकिन अब उसको यहाँ से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो छोटी छोटी हैं वो रह गई थी। कांगोट चोटी है, कांगोट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 70-90। उसके बाद डाफला पहाड़ी आती है, मिरी आती है। अच्छा, इनका क्रम भी हमने लगाया है। तो डाफला, मिरी, डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और अबोर, मिस्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और पटकई बूम पहाड़ियाँ। पटकई बूम, या यहाँ लिख लो पटकई बूम पहाड़ियाँ। तो ये सब कांगोट चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की डाफला, मिरी, अबोर, बिस्मी, पटकाई बूम, ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तो इसको मैप में देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है तुम्हारा। प्रदेश। अब इसमें जो तुम्हारी दे रखी है यहाँ पे दे रखा है कांगोट, 70-90 है। फिर तुम्हारी कौन सी आती है? डाफला। उसके बाद यहाँ पे आएगी मिरी, अबोर, फिर मिस्मी और इधर साइड में पटकई बूम। तो कांगोट, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, पटकई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हो गई।
अच्छा, जनजातियां जो हैं ज़्यादातर नाम पहाड़ियों पर क्योंकि रहती तो उन्हीं के नाम से वो जानी जाती हैं। तो इसके साथ साथ हम पहाड़ियों के साथ साथ जनजातियां भी देखते चलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो जनजातियों में आदिस, गैलोस, अच्छा जो पहाड़ियों के नाम से हैं उनको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो आदिस और गैलोस, आदिस, गैलोस, उसके बाद नेसी, आदिस, गैलोस, नेसी। जो नेसी है इसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, इसमें बहुविवाह प्रथा। उसके बाद आपातानी, ये प्रमुख अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। जिसमें जो तुम्हारा है आदिस, तो इसको आदि भी बोलते हैं और इसका जो है प्रमुख नृत्य कौन सा है? पोपिर। कौन सा है? पोपिर प्रमुख नृत्य है। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड। तो उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागालैंड में नागा पहाड़ी की जो है चोटी है सारामती 3826। तो नागा पहाड़ी सारामती 3826 मीटर। जो सारामती है ये भारत, जो नागालैंड है तो भारत और बर्मा सीमा के पास है। लिख लेते हैं सारामती चोटी भारत नागालैंड भारत नागालैंड बर्मा की सीमा पर है। तो जो नागालैंड में है नागा पहाड़ी, इसमें है सारामती चोटी है 3826 और सारामती चोटी भारत नागालैंड बर्मा की सीमा पर स्थित है। अब नागा पहाड़ी के बाद आता है बाराइल। तो बाराइल तुम्हारी कहाँ है? बाराइल की पहाड़ियाँ नागालैंड मणिपुर असम की सीमा पर। नागालैंड मणिपुर असम की सीमा पर। जो बाराइल की पहाड़ियाँ हैं वो नागालैंड मणिपुर असम की सीमा पर हैं। उसके बाद आता है जनजातियाँ। तो जनजातियों में कौन कौन सी हैं? नागा, अंगामी, रेगमा, कुकी। नागा, अंगामी, रेगमा, कुकी, जेलियांग, कोन्याक, कोन्याक।
अब जब एटलस में देखेंगे तो ये नागा पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर बाराइल की पहाड़ी पड़ेगी और नागालैंड, मणिपुर, असम की सीमा पर। और जो नागा पहाड़ी है उसी में सारामती चोटी है। सारामती चोटी भारत और बर्मा की सीमा पर है। वहाँ नागा पहाड़ियों में नागा जनजात पाई जाती है। अंगामी, रेगमा, कुकी, जेलियांग, कोन्याक, ये नागालैंड की जनजातियाँ हैं। अब उसके बाद आता है एक जो है पहाड़ी पड़ती है भुवन की पहाड़ी। तो जब अगर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएंगे उस एरिया में तो भुवन की पहाड़ी पहले आएंगी, फिर मणिपुर में आता है लैमातोल और पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। ये पश्चिम से पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, भुवन, लैमातोल और मणिपुर। तो भुवन की भी पहाड़ियाँ जो है तुम्हारी किस पे हैं, सीमा पर स्थित हैं। ज़्यादा भाग असम में, इसलिए इनको असम की पहाड़ियों जब लिखा जाएगा तो असम का क्षेत्र, लेकिन ये असम और मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर स्थित हैं। तो लिख लेते हैं पश्चिम से पूर्व पहाड़ियाँ। तो भुवन की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, असम। भुवन की पहाड़ी कहाँ, असम, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर। असम, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर। तो भुवन की पहाड़ी कहाँ पड़ रही है, असम, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर। असम, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर भुवन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसमें ये बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में है, वहीं पे बराक घाटी है, उसके दक्षिण पूर्व में है। बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। तो भुवन की पहाड़ियाँ बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। अगर सीमा पूछा जाए तो असम, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर स्थित हैं। उसके बाद आती है दूसरी पहाड़ी, पहली हो गई। दूसरी, तो दूसरी जो पहाड़ी आती है तुम्हारी लैमातोल और पूर्वी मणिपुर। दूसरी है लैमातोल। ये कहाँ पड़ती है लैमातोल, मणिपुर में, मणिपुर। फिर तीसरी, अच्छा एक क्रम पूछा गया इसलिए पहले राज्य का नाम नहीं लिखा जा रहा है, बाद में लिख रहे हैं। तो तीसरी है तुम्हारी पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। तो ये, अब उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ की जनजातियाँ। तो मणिपुर की जनजातियाँ मैतेई, इसको मेतेई भी कहते हैं, मैतेई या मेइती एक ही नाम है। नागा, कुकी, अंगामी, माओ, सेमा, ये प्रमुख वहाँ की जनजातियाँ हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, मणिपुर की जनजातियाँ। तो मणिपुर की जनजातियाँ, मणिपुर की
जनजातियाँ। तो मणिपुर की जनजातियों में कौन कौन सी आती हैं? मैतेई, या मैतेई को ही क्या कहते हैं? मेती, मैतेई, नागा, कुकी, अंगामी, नागा, कुकी, अंगामी, ये सब कहाँ की हैं? मणिपुर की। मैतेई, नागा, कुकी, अंगामी, माओ, सेमा, अब उसके बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? उसी के नाम से जानी जाती है, मिजो पहाड़ियाँ। कौन सी? मिजो पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा, में भी त्रिपुरा के नाम से जानी जाती है पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। अब आती है मेघालय, तो मेघालय में कौन कौन सी? अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ क्रमागत से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित हैं। तो लिख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। गारो में उसकी चोटी कौन थी? नोकरेक, जो गारो पहाड़ी है उसकी जो चोटी है नोकरेक 14-12। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी खासी पहाड़ियाँ, फिर जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, फिर जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। अब असम में आते हैं, तो असम में कौन कौन सी हैं पहाड़ियाँ? मिकिर, रेगमा, उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले कौन सी पड़ेगी? अगर पश्चिम से पूर्व मेघालय कुछ इस टाइप से बना हुआ है तो यहाँ पे गारो है, फिर खासी, जयंतिया, और यहीं पर चेरापूंजी है, और यहाँ पे नोकरेक है, तो ये मेघालय हो गया। तो ये तीनों पहाड़ियाँ क्रमागत हो जाएंगी, गारो, खासी, फिर जयंतिया, और यहाँ पे नोकरेक, यहाँ पे चेरापूंजी। अब असम में तो यहीं पे जो है असम का क्षेत्र है, तो कौन सी पहली? उत्तर से दक्षिण, इधर से उत्तर इधर है, दक्षिण इधर को क्रम लगाया जाएगा इनका। तो मिकिर, रेगमा, बराइल, भुवन। मिकिर यहाँ पर पढ़ेंगे, मिकिर, रेंगमा, बराइल, फिर भुवन।
अच्छा ये सीमा पर है, अभी इसके पहले हमने बताया था, तो लिख लेते हैं। मिकिर, रेगमा, रेगमा ये सब पहाड़ियाँ हैं। मिकिर, रेगमा, बाराइल, भुवन, भुवन की पहाड़ियाँ। अब उसके बाद आते हैं राजस्थान। अब इधर की पूर्वोत्तर की लगभग सभी जो है पहाड़ियाँ हमने कवर कर लिया है। अब पश्चिम में आते हैं राजस्थान में। राजस्थान, तो राजस्थान में एक पर्वत है अरावली, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है, विश्व की भी प्राचीनतम श्रेणी है। यह राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है, जो राजस्थान है उसके पश्चिम भाग में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जो अरावली में कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में। अरावली के जो पश्चिम में स्थित है माउंट आबू पर्वत में। तो अरावली के हिस्सा ही है माउंट आबू, और उसी में स्थित है कौन सी? तुम्हारी गुरु शिखर। तो लिख लेते हैं, अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो हमने जब हिमालय की उत्पत्ति बताई तो उसमें कालों का विभाजन बताया है सबसे पहले, तो उससे देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको प्री कैम्ब्रियन काल यानी समझ में आ जाएगा वहाँ से। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। और इसकी अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर कितनी है इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर गुरु शिखर है। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। तो प्राचीनतम बलित पर्वत के रूप में हुई थी अरावली की उत्पत्ति, प्राचीनतम बलित पर्वत के रूप में हुई थी। लेकिन अब ये वर्तमान में अपरदन और अपक्षय के कारण ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत की श्रृंखला बची है। तो लिख लेते हैं, अरावली की उत्पत्ति प्राचीनतम बलित पर्वत के रूप में हुई थी। लेकिन वर्तमान में
लेकिन अरावली की उत्पत्ति प्राचीनतम बलित पर्वत के रूप में हुई थी, लेकिन अपरदन और अपक्षय के कारण वर्तमान में, लेकिन अपरदन और अपक्षय के कारण वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में या अवशिष्ट पर्वत के रूप में अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। तो कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। किसके कारण? अपरदन और अपक्षय के कारण लगातार जो है घिसता चला गया अपरदन के कारण। तो अरावली की तुलना अमेरिका के आपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली की तुलना अमेरिका के आपलेशियन पर्वत से की जाती है। आपलेशियन पर्वत की जाती है। तो अमेरिका में स्थित है आपलेशियन पर्वत, उससे इसकी तुलना कराई जाती है। अरावली में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। आग्नेय चट्टानें हैं। अरावली में ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, शिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। अरावली में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। अब अरावली से निकलने वाली नदियाँ। अरावली से निकलने वाली नदियाँ। अच्छा, नदियों की क्लास में हमने इसको डिटेल से पढ़ाया है। अब यहाँ सिर्फ जो अरावली से उद्गम हैं उनको बताएंगे यहाँ। तो अरावली से निकलने वाली नदियाँ, इसमें पहली है लूनी। ये कहाँ से निकलती है? लूनी नदी नाग पहाड़ी, अरावली का हिस्सा ही है। नाग पहाड़ी अजमेर ज़िले में स्थित है। नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है? अजमेर ज़िले में। तो नाग पहाड़ी से राजस्थान के अजमेर ज़िला, राजस्थान का अजमेर ज़िला। तो नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर ज़िला। लूनी का उद्गम होता है। उसके बाद आती है तुम्हारी सुकरी, जवाई, ये सब कहाँ से निकलती हैं? अरावली पहाड़ी से। सुकरी, जवाई
और तुम्हारी एक है खारी, खारी नदी। तो इससे ये कहाँ से निकलती है? बिजरवाल पहाड़ी से, बिजरवाल पहाड़ी से। ये कहाँ पड़ेगी? राजस्थान, राजस्थान के राजसमंद में, राजसमंद में। सिर्फ खारी नदी के बारे में बताया। अब उसके बाद आती है साबरमती, बनास। तो बनास देख लेते हैं, बनास, बनास नदी। ये कहाँ से निकलती है? बनास नदी तुम्हारी निकलती है खमनौर पहाड़ी से। खमनौर पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजसमंद में। खमनौर पहाड़ी राजसमंद में। बनास नदी के बाद साबरमती आती है, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कोटड़ा पहाड़ी से निकलती है, जो स्थित है उदयपुर में। कोटड़ा पहाड़ी, ये सभी अरावली का ही हिस्सा है। कोटड़ा पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर से। जो तुम्हारी अरावली पहाड़ी है, ये गुजरात के अरावली पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीन हिल्स तक। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रायसीना हिल्स तक है। अच्छा, रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो जो रायसीना हिल्स है उस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब आगे के जो है पर्वत, चोटियाँ, जनजातियाँ, उनको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे।